साचे को तो जग नहीं और झूठे को नहीं राम। झूठ छल कपट से हम परमात्मा की तरफ चलें तो उसमें हम सफल नहीं हो सकते, और सच्चाई के साथ संसार में काम करें तो इसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें संसार में सफल होने के लिए झूठ छल कपट कुछ दिन चलता है, थोड़े दिन। कागज का घोड़ा कहां तक भागेगा, टूट फूट के नष्ट हो जाता है। संसार की चमक चौंध में कितनी ही बार हम ठोकरे खाते हैं। हमेशा सत्य का ही आचरण करें, सुख मिले या दुख, मान मिले या अपमान, हमेशा धर्म जो तत्व है धर्म के, उनका हम आचरण करें, उनको स्वीकार करें अपने जीवन में। उनका कभी भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म आचरण का त्याग कर देता है, सुख समृद्धि वैभव शांति उस व्यक्ति को त्याग देते हैं। वेद मंत्रों के द्वारा उपासना, गायत्री जपते हैं, त्र्यंबकम यजामहे जपते हैं। रोज यज्ञ में हम लोग आहुति देते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। कोई भी मंत्र हो, हमें यह देखना चाहिए इस मंत्र का देवता कौन है। ये जो मंत्र हम बोल रहे हैं, इसकी किरणें कहां पहुंच रही हैं, हमारी आत्मा को लेकर ये कहां जाएंगे, उस परमात्मा में। वो मंत्र परम ब्रह्म का होना चाहिए, चाहे आप संस्कृत में बोल रहे हो। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दे, बुराई से हमें बचा, सन्मार्ग में हमें खींच ले, अपनी तरफ हमें बुला ले। परमात्मा की प्रार्थना। कहां पहुंचेंगे इसको? जबकि परमात्मा में। कब? जब हमारा विश्वास होगा कि ये मंत्र परमात्मा का है। पहले हमें धारणा अपने मन में चित्त में स्थापित करनी होती है कि ये जो हम मंत्र बोल रहे हैं किसी देवी का नहीं है, सूरज चांद सितारों का नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना हम कर रहे हैं, तो इसकी किरणें वहीं तक पहुंचेंगी। पहले धारणा जरूरी होती है। और जो देवी देवताओं की धारणा करके मंत्र जपते हैं, शंखनी डंकनी यक्षिणी, इनके मंत्र जपते हैं बहुत से शमशान में जाके। वहीं तक उनकी आत्मा पहुंचती है, कुछ थोड़ा बहुत उनको प्राप्त हो जाता है, फिर नष्ट हो जाते हैं। लोभ लालच में पड़ जाते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। कर्ण पिशाचनी की साधना कर ली, कान में कोई कह रहे इसका नाम यह है, इसके घर में यह है, इसकी जेब में इतने पैसे, इन बातों से मोक्ष हो जाएगा क्या? किसी की जेब में 10,000 रुपए हैं तो वो 10,000 रुपए हमारा मोक्ष कर देंगे? अपने घर में लाखों रुपए रखे, उनसे मोक्ष ना हुआ आज तक। ये मोक्ष की नहीं, ये भटकाव प्रदान करने वाली साधनाएं होते हैं, इनमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। परम ब्रह्म की उपासना के अलावा हमें किसी की भी पूजा या उपासना नहीं करनी चाहिए। कुरान के मंत्र वो अरबी में हैं, वो विषय दूसरा है, हमारा विषय नहीं है। वे जो जप रहे हैं उनमें भी यही है कि जिसकी जैसी निष्ठा होती है, विश्वास होता है, जितनी गहरी उनकी साधना होती है वैसा ही उनको प्राप्त होता है। उनका लक्ष्य यदि परमात्मा है तो परमात्मा उन पे अपनी किरणें डालता है।
कुछ कुरान के मंत्र जपते हैं, कुछ बाइबल के, कुछ गुरु ग्रंथ के, जो जहां पैदा हो गए, जैसी जिनकी परंपरा जिनको मिल गई उसी में वो लग जाते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग बिल्कुल अलग है। कोई किसी भी परिवार में, कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म का अनुसरण करता हो, उसकी पूरी निष्ठा उस परमात्मा में होनी चाहिए। परमात्मा तो एक ही है, चाहे उसको आप अरबी में बोलो, चाहे फारसी में बोलो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, किसी भी भाषा में। भाषाएं अलग अलग हैं, सूर्य चमक रहा है, किसी भी भाषा में कहो देखो वो तत्व वह है, तो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो तो एक ही है। यदि वो हमारी आत्मा का लक्ष्य है तो हमें सफलता प्राप्त होती है। गुरु ग्रंथ के मंत्र हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता परक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभंग गुरु प्रसाद जप आद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उस परमात्मा की स्तुति उसी के लिए है। इसको जप के कोई कहां जाएगा? परमात्मा में। तो ये देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कहां है, और लक्ष्य परमात्मा से नीचे या इधर उधर है तो आत्मा का भटकाव होता है, वो भटकती है, उसका मोक्ष नहीं होता, बार बार जन्म मरण होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनः पुनः जठरे अग्नि शयनम, माता के गर्भ में ये जीवात्मा शयन करती है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद, अब गोविंद शब्द हैं, शब्दों में हम उलझ जाते हैं। गोविंदा भजो प्यारे, गोविंदा भजो प्यारे। अब गोविंद आप किसको समझ रहे हैं, ये भी समझने की बात है ना। आप कृष्ण महाराज को गोविंद कह रहे हैं या विष्णु जी को गोविंद कह रहे हैं, ये तो हमारे देवता हुए। गो माने गाय, गाय चराने वाले गोपाल कृष्ण महाराज। और वेद क्या कहते हैं? गोपाल। वेद में गोपाल को क्या कहा है? गोविंद को क्या कहा है वेद में? हरि को क्या कहा है? गो माने जीवात्माएं। इन जीवात्माओं को मोक्ष की तरफ ले जाने वाला परमात्मा गोविंद। गोपाल इन सभी आत्माओं का पालन पोषण सर्जन करने वाला और अपने में समा लेने वाला परमात्मा। हरि जो हमारी दुर्गति, दुख, दरिद्रता को, पापों को नष्ट करता है, हर लेता है, वो परम ब्रह्म परमात्मा। तो अगर हम शब्दों में उलझ गए और परमात्मा से नीचे रह गए, हमारी धारणा वहां तक नहीं गई, तो हमारी आत्मा भी वहां तक नहीं जाएगी। मोक्ष धाम में हमारी आत्मा पहुंचेगी। तो चाहे कुरान के मंत्र हों, बाइबल के हों, गुरु ग्रंथ के हों, बौद्ध मंत्र हों, बौद्धों में भी बहुत से लोग तंत्रयान में है, वज्रयान में है, अलग अलग साधनाएं तरह तरह की करते हैं। जब तक कोई साधक परम ब्रह्म की आराधना नहीं करता, ओम मणि पद में हुम, यह है बुद्धों में मोक्ष मंत्र। मेरी आत्मा मणि की तरह चमक रही है और ये विश्व किसी पदम कमल पुष्प की तरह है, और उसके बीच में जो मणि है वो मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, दूसरे रूप में ये इसका अर्थ है। तो ये मोक्ष मंत्र है। इसको जपते 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 हमारी धारणा, हमारा ध्यान उस महाचैतन्य विराट स्वरूप में स्थित हो जाएगा और आत्मा का मोक्ष हो जाएगा।
और इसके अलावा और कुछ जपेंगे और कुछ जपेंगे तो बस और कुछ ही प्राप्त होगा, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। बौद्ध मंत्र हैं, जैन मंत्र हैं, शिव मंत्र हैं, विष्णु मंत्र हैं। आपने वेद को अगर बहुत ध्यान से पढ़ा हो तब आप समझ पाएंगे कि वेद विष्णु शब्द का क्या अर्थ कर रहा है। आमतौर से हम लोग तो कि 4 हाथ हैं, शंख है, चक्र है, पद्म है, गदा है, मनुष्य जैसा शरीर है, ऐसा रूप मानते हैं, सांप के ऊपर लेटे हुए हैं। ये तो हमारे ऋषियों ने एक डायग्राम बनाया था विद्यार्थियों को समझाने के लिए, परम ब्रह्म परमात्मा का। बच्चे जब नहीं समझते तो कैसे कहते हैं, लिख बोल कै कबूतर, कै कबूतर, कै कबूतर, और 2 दिन बाद में उसको कहो कि कैसे कौवा, कैसे कौवा, वो बोलेंगे नहीं जी आचार्य जी आपने तो कबूतर बताया था, अब कौवा बता रहे हैं। और फिर कहें कैसे कमल, बोले ये कैसे हो गया, वो तो कभी कौवा बताते हो, कभी कबूतर बताते हो, और अब कमल बता रहे, और कल को पता नहीं कैसे और क्या बताओगे। तो विद्यार्थी की बुद्धि जब उस स्तर पे पहुंच जाती है, उसको समझने के योग्य जब वो हो जाता है, तब ही वो उस सार वस्तु को ग्रहण कर पाता है। ऐसे ही अनेक नाम उस परमात्मा के अलग अलग धर्मों में, संप्रदाय में, धर्म ग्रंथों में लिखे हुए, लेकिन है तो वो एक ही गुणवाचक नाम है। अगर हम उसको तेजोमय कह रहे हैं तो सोचना चाहिए इसका तेजोमय का मतलब क्या होता है, तेजस का मतलब क्या होता है, परम प्रकाश रूप तेजस्वी ओजस्वी, ऐसा। तेजो असि तेजो में देही, हे परमात्मा तू प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है, तेजस्विता है तुझ में, वो ही तेजस्विता तो मुझे प्रदान कर। परमात्मा से सीधे वार्तालाप होते। जब हम मंत्र जपते हैं तो परमात्मा को ही तो जप रहे हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। अब कोई कहे नाम क्या है, नाम कितने ही रख लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, महादेव, देवों का भी देव वो परमात्मा, देवगण जिसकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन शब्दों में अगर उलझ गए तो गए। हमें संशय आत्मक बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। संशय हुआ मन में तो गुरु से निवारण करना चाहिए। और गुरु में भी संशय हो गया कि गुरु जाने ठीक बता रहे हैं, जाने गलत बता रहे हैं, तो फिर बिल्कुल ही गए। फिर किससे पूछेंगे? फिर तीसरे से, किसी गुरु से जाके पूछो, और उसमें भी शंका कर ली, भैया क्या पता, इसे पता है या ना पता। नहीं, कहीं ना कहीं हमें निश्चय जरूर करना पड़ता है। और जब हमारे मन को, हृदय को, आत्मा को निश्चय हो जाता है, निश्चयात्मक बुद्धि जब हो जाती है, कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन को, बहुत से सिद्धांत विचार ज्ञान सुनने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भ्रम में पड़ जाता है, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है। अर्जुन ने खुद कहा, वासुदेव कभी तो तुम संन्यास मार्ग को उत्तम बताते हो, कभी कर्म मार्ग को उत्तम बताते हो, मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण महाराज ने कहा, ये जो तेरा समय है वर्तमान, ये संन्यास लेने का नहीं है। मैं तो बता रहा हूं कि मनुष्यों में संन्यास बुद्धि वाले लोग कितने उत्तम पुरुष होते हैं। संन्यास का मतलब है उस परम ब्रह्म में जिसका न्यास हो गया है। न्यास एकाग्रता, निष्कंप अवस्था को जो प्राप्त हो गया।
जिसकी संशय बुद्धि नष्ट हो गई। वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक जैसे उसकी लौ कपाती नहीं, हिलती नहीं, बिल्कुल एक टक ऐसे प्रकाश देती रहती, जलती रहती। ऐसी निश्चल शांत जब हमारी बुद्धि हो जाती है, तब उसमें वो परम तत्व, परम आत्मा स्वतः प्रस्फुटित होता है। जैसे धरती के भीतर से बीज फूटता है और उसमें कोपल निकलती, ऐसे ज्ञान हमारे भीतर से प्रस्फुटित होता है। और जब तक ज्ञान होता नहीं, तब तक हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में अंधकार होता है, दुख होता है, व्याकुलता होती है, अशांति होती है, और हम किसी भी बात को निर्णय कर नहीं पाते, निर्णय करने में हम सक्षम नहीं हो पाते। शिव के मंत्र हैं, विष्णु के मंत्र हैं, परम ब्रह्म के मंत्र हैं, वेदों में बहुत से मंत्र हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, परमात्मा की स्तुति है। ओम शन्नो मित्र शन्न वरुण शन्नो भवतर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुद्रमा, ये सब परमात्मा के विशेषण हैं। हे परमात्मा, तू सम्राटों का सम्राट है, तू महान ज्ञानवंत है, तू सर्वव्यापक है, तू दुखों का नाश करने वाला है। इन मंत्रों के अर्थ को जब हम ठीक प्रकार से समझ लेंगे और उसके अनुसार इन मंत्रों की भावनाओं को ग्रहण करेंगे, तब हमें ज्ञान का स्फुरण होगा, स्फुरण जागरण। और आत्म साधना करते हैं, उपनिषदों के मंत्र जपते हैं। उपनिषदों में भी वही है। इस आकाश में जो मणि की तरह चमकता हुआ ये सूर्य है, इस सूर्य के भीतर स्थित हुआ वो आदि पुरुष जो इसको प्रकाशित कर रहा है, वो ही मेरी आत्मा में है। ईशावास्य उपनिषद का ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। सो अहम, जो सूर्य में है वो ही मेरी आत्मा में प्रकाश कर रहा है, जो वो है वो ही मैं हूं। तत्त्वमसि, तुम वो ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं, ये हाड़ मास का शरीर नहीं, ये तो यहां पड़ा रह जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसमें से निकल के कौन जाएगा? आत्मा। और आत्मा ये पक्षी की तरह उड़ी, ये पक्षी कौन है? ये कहां से आया? नचिकेता ने ये पूछा था और मृत्युदेव यम ने उसको बताया कि ये उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश समुद्र की बूंदें हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। आत्म साधना, आत्मा, इस शरीर में उस आत्मा को देखना, जानने की कोशिश करना, आत्मा में स्थित होकर उस परम ब्रह्म को जपना ही मोक्ष की साधना कही जाती है। गुरु तत्व क्या है? गुरु में हमारा विश्वास, गुरु वचनों में हमारी श्रद्धा परिपूर्ण होनी चाहिए। पहले हम धर्मशास्त्र को पढ़ें और फिर उसका अर्थ गुरु से पूछें, और गुरु जो बताएं उसमें हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, चल विचल बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो गुरु हमें निश्चय करके बताते हैं उसी से हमारा कल्याण संभव होता है। आज बस यहीं तक। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम